जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज फिर एक छोटा सा सत्संग आप लोगों के बीच में मैं लेके आया हूँ। एक अंकल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज हम अंकल से जानने वाले हैं कि अंकल किस तरीके से गुरु जी से जुड़े, कैसे गुरु जी ने उनको ब्लेस किया और कब उन्हें एहसास हुआ कि हाँ, गुरु जी की कृपा उन पर हो रही है। तो सभी संगत से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एयरफोन लगा लीजिए या फिर शांत वातावरण में बैठ जाइए, जिससे कि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो और जितना भी सत्संग को आप सुनेंगे उसके बीच में कोई एक्स्ट्रा काम ना करें। तो चलिए अंकल से सुनते हैं कि किस तरह से गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। तो अंकल जी, कैसे गुरुजी आपसे मिले और किस तरीके से गुरुजी ने आपको ब्लेस किया। लेकिन उससे पहले संगत को ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, किस तरीके से आप का मिलान हुआ गुरुजी से। जय गुरुजी रवि अंकल जी और जय गुरुजी और संगत जी। जी अब गुरुजी ने बड़ा मेहर किया आज सत्संग आप लोगों के बीच में बोलने का। जी। मैं एक्चुअली मैंने कभी सत्संग किया ही नहीं, आज तक नहीं किया। मेरे को आता, लेकिन मैंने सत्संग बहुत सुने हैं जी। आज कोशिश करूंगा तो गुरुजी मेहर करे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सत्संग हो। तो जी, मैं 2016 के एंड 17 की स्टार्टिंग की बात है ये। मैं एक पार्टी में गया था। मैं एक्चुअली कैटरिंग का काम करता हूँ। मेरा नाम किशन कुमार है। किशन कुमार जी, दिल्ली से अंकल? हाँ जी, दिल्ली से जी। तो मैं कैटरिंग का काम करता हूँ। तो एक पार्टी थी हमारी, लंच पार्टी थी। उसमें किसी ने इनवाइट किया था। इनवाइट नहीं, हम वहाँ कैटरिंग का काम करने गए थे जी। तो वहाँ खाना वगैरह जो बनवाए थे तो सब कुछ वेजिटेरियन और सब कुछ लहसुन प्याज वगैरह सब कुछ डला हुआ था वहाँ। तो हमने सोचा कि वैसे ही कोई होगा कुछ। तो वहाँ देखे कि एक बहुत बड़ी गद्दी लग गई, गुरुजी का स्वरूप भी आ गया, लग गया। तो हमें पता नहीं था कुछ ऐसा, तो भोग भी लग गया जी। तो जी वहाँ मैंने देखा कि एक आंटी आई, वो अपने बारे में बहुत अच्छा बताई कि मैं ऐसे ब्लेस हुई, हॉस्पिटल में थी, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी उनका। मैं वहाँ सत्संग सुना और मैं घर आ गया। घर आने के बाद माइंड मेरा पता नहीं क्या अजीब सा हो रहा था कि भाई जाना चाहिए गुरुजी के मंदिर जो है। तो फिर ऐसे ही करते करते कुछ दिनों बाद फिर लॉकडाउन लग गया। अच्छा, लॉकडाउन से पहले की ये बात है? हाँ, लॉकडाउन के पहले की बात है। फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के दौरान मैं घर पे ही था और अचानक मतलब ऐसी मन हुआ कि खाली बैठा हूँ, चलो किसी तरह गुरुजी के यहाँ पहुँच जाए। क्योंकि जब आदमी काम काज करता रहता है उसका माइंड डाइवर्ट रहता है और जब आदमी घर बैठ जाना तो उसको प्रॉब्लम होने लग जाती है, तब भगवान को याद करने लग जाता है। बिल्कुल वो वैसा ही मेरे साथ कुछ हो रहा था। तो मैंने वहाँ घर में ही मतलब गुरुजी को ध्यान किया तो मेरे को एहसास भी हुआ अंदर से कुछ कि है कुछ तो है। फिर एक दिन क्या हुआ, लॉकडाउन के टाइम पे मैं आ गया यहाँ पे गुरुजी के बड़े मंदिर, यहाँ छतरपुर में। यहाँ आने के बाद यहाँ पता चला जी पास बनता है। अच्छा। उस टाइम पे ई पास का कुछ सिस्टम था, ऐसे जाने नहीं देते थे। ओके। तो मैं आया, फिर अंदर पता नहीं कैसे मैं अंदर तक आ भी गया, दर्शन भी कर लिए और आ गया। मेरे को किसी ने पूछा ही नहीं ई पास, और सबके मोबाइल पे चेक भी कर रहे थे और मेरे को पता ही नहीं क्या मोबाइल पे दिखा रहे क्या नहीं। मैं संगत के साथ साथ हाथ जोड़ता हुआ अंदर आ गया और दर्शन करके मैं चला गया। अब ये देखो जी, गुरुजी की मेहरबानी थी जो गुरुजी ने दर्शन देने थे आपको। बिल्कुल। फिर ऐसे ही करते मैं घर चला गया। फिर उसके बाद फिर मैं एक बार फिर आया, फिर मेरे को गेट से लौटा दिया गया। अच्छा, मतलब फिर सेवादार ने अंकल ने बोल दिया फिर लौटा दिया कि आपके पास नहीं है। बड़ा मंदिर अंदर से मन बहुत दुखी हो गया था कि रोने को मन कर रहा था, देखो दर्शन नहीं हुए। फिर मैं घर गया, फिर मैंने कोशिश करी बड़े ई पास बनाने की। और ई पास बनाने के भी कोई सिस्टम होता है कि एक टाइमिंग होती है उसमें कि उस टाइम पे अप्लाई करो तो आपका पास बन जाएगा। अब मेरे को पता ही नहीं, किसी से कोई सेवादार, कोई संगत का किसी से मेरी जान पहचान, कोई कांटेक्ट ही नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं जुड़े थे। फिर मेरा बेटा था, एक दिन मैंने कहा बेटे को बोला चल तेरे को घुमा के लाता हूँ। मैं और दोनों हम आ गए यहाँ पे बड़े मंदिर। फिर दोबारा उस दिन भी गुरुजी ने क्या मेहर करी पता नहीं, किसी ने पास ही नहीं मांगा। उस दिन भी हम दोनों दर्शन करके चले। अच्छा, मतलब आपको भी दर्शन देने थे गुरुजी ने, वो भी दिए। हाँ। बेटे को भी देने थे, जब बेटा है तो उनको भी दर्शन दिए। बेटे को तो कुछ ऐसा दर्शन दिया कि गुरुजी उसको बाहर पार्किंग में ही दिख गए, बेटे को। और वो जब अंदर आया, अंदर आने के बाद फिर बोलता कि गुरुजी तो मेरे को बाहर ही दिख गए थे ये। मैंने कहा मेरे को क्यों नहीं बताया यार। मैंने कहा जय गुरुजी बेटा, मैंने कहा क्यों नहीं। मेरा बेटा वैसे ऐसे बोलता नहीं है फालतू बातें कभी, वो सीरियस ही बात करता है, हमेशा जो काम की बात होती है वही बोलता है। तो वो उसको ऐसे दर्शन दिए उसको। अब जी फिर अब हम घर चले गए। घर जाने के बाद फिर अब आपकी लाइफ में जब गुरुजी आ जाते हैं ना, मैंने ये चीज़ अपने आप से महसूस करा है और संगत में भी सुना है
जी। मतलब सत्संग इनके सुने वहाँ भी ये कि आपके जो नेगेटिव जो लोग होते हैं जो उसको आपसे अपने आप ही दूर कर देते हैं, जो आपसे jealous रियलिटी हो। है, रियलिटी मेरे साथ भी सेम बिल्कुल बिल्कुल। एक ऐसी और हमारे थिंक भी हमारी पॉजिटिव होने शुरू हो जाती है हाँ। फिर, बिल्कुल। तो ऐसी एक हमारे रिलेशन में थे कोई, तो वो कुछ जेलिसपन करते थे, लेकिन वो बाहर से मतलब मीठा दिखाते थे हमेशा। हाँ। एक दिन क्या हुआ, मेरी माताजी उनके घर गई थी, उन्होंने वहाँ पे लॉक कर लिया और उन्होंने बोला कि जी अपने बेटे से पैसे मंगाओ ओ। और वहाँ क्या कहते तभी आपको हम छोड़ेंगे। अब पैसे फालतू में ऐसे ही मतलब नशेड़ी लोग थे वो लोग कुछ, तो मैं उनसे वैसे ही नफरत करता था। नशेड़ी लोगों से मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करता, जो मतलब अपने परिवार का नहीं हुआ वो फिर किसका किसी का होगा। नहीं होगा, बिल्कुल। मैं उन माता जी को मना करता था, लेकिन रिश्तेदारी थी इसलिए चली जाती थी। तो फिर वहाँ से फ़ोन किया उसने कि भाई अपनी माता जी को लेके जाओ, ये यहाँ बीमार होगी, बेहोश पड़ी है, लेके जाओ। मैंने कहा भैया तुम वहाँ से फटाफट हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं आ रहा हूँ इतने में। वो लोग कहते भाई हमारे पास टाइम नहीं है इतना, हमारे पे बहुत काम है, ये हम नहीं ले जा सकते ये वो। मेरे को तो गुस्सा तो इतना आ गया था पूछो मत। मैं जैसे तैसे उनके घर तक पहुँचा और वहाँ देखा जी उनको तो एक रूम में बिठा रखा है, बंद कर रखा है अंदर। मैंने रूम का दरवाज़ा खोला, उन्होंने मेरे लिए पूरी फील्डिंग बिठा रखी थी मेरे को फंसाने के लिए। उन्होंने उनकी कुछ लेडीज़ें भी थी, लेकिन उसमें जो मेन जो मास्टरमाइंड था, जब मैं वहाँ पहुँचा उसके पेट में पता नहीं क्या मरोड़ा मारा, वो बाथरूम में चला गया। बाथरूम में चला गया। बाथरूम में चला गया, इतनी देर में मैं अंदर आके फटाफट निकाल के बाहर आ गया। अरे मेरी माताजी ने सब कुछ बता दिया मेरे को, ऐसी सी कहानी है। ओ। फिर तो गुरुजी की मेहर थी, बस। उसकी वो वहाँ जो खातिर करनी थी कर दी वो करके। उसके बाद भीड़ भाड़ बहुत हुई, थाना पुलिस भी हुआ, फिर आए हम घर। उसके बाद जी वो ऐसे नेगेटिविटी निकल गई, वो लोग ही उनका चेहरा मेरे को दिखा दिया गुरुजी ने कि ये तेरे बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह के लोग हैं ये। वो अंदर ही अंदर हमारे घर से काफ़ी मतलब चोरी भी